तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स और युवाओं ने एक तरह से कहा जाए तो हलचल मचा दी है। सरकार अब थोड़ी चौंकनी शुरू हो गई है कि ये भारत में हो क्या रहा है। दरअसल अंदर ही अंदर लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर आक्रोश फूट रहा है। आज भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जो आए हैं अलग अलग शहरों से, जिस ढंग से लोगों ने कल परसों 5 तारीख की शाम को घंटियां, थालियां बजाई हैं। जो बेरोज़गार लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो मोदी जी के प्रोग्राम के ऊपर डिसलाइक कर रहे हैं, वो भी मिलियंस में, लाखों में, कहीं ना कहीं अंदर एक गुस्सा बन रहा है। ये गुस्सा दरअसल युवाओं में काफ़ी टाइम से बन रहा था, लेकिन शायद सरकार सोचती थी कि राम मंदिर का भुलेवा दे के, हिंदू मुसलमान की बात करके, 370 की बात करके, पुलवामा की बात करके, ये बात करते रहो तो लोगों को बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पर कभी न कभी फिर ऐसा ज़रूर होता है कि लोगों की जो पेट की आग है, जो भूख है, वो उसको परेशान करना शुरू कर देती है। यही हो रहा है। धीरे धीरे वो जो आक्रोश है, करीब करीब 12 करोड़ युवा इस देश में बेरोजगार हैं। बहुत बड़ी संख्या में ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट, और उसके अलावा टेक्निकल उनके पास एजुकेशन है, इंजीनियर्स हैं, जो खाली सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो लोग क्राइम की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने को पैसे चाहिए, और यहाँ पर अगर जेब में पैसे नहीं है तो लोग उसके बाद अपराध की दुनिया की ओर भी मुड़ जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उनको जीनी है और वो सोचते हैं जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपराध की ओर मुड़ जाऊं। दरअसल राम का नाम लेने से, राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें और जुमले करने से नौकरियां नहीं आती हैं। बीजेपी सपोर्टेड कुछ पत्रकार जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो ये कहते हैं कि विरोध पक्ष को ये जो डिसलाइक्स हैं और ये ख़ास तौर से जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्यों साहब, उनके लिए मुद्दा नहीं होगा ना। जो बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए तो मुद्दा है ना। दरअसल भाजपा और भाजपा समर्थित जितने भी पत्रकार हैं, वो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था के ऊपर बहस हो। उनमें से एक तो ये कहने शुरू हो गए कि 23.9 यानी कि 24% अगर गिरावट है, तो आप सोचिए कि मोदी जी ने कमाल किया कि 76% लेके आए हैं। उसके बावजूद भी जो बच गया था तो वो इकॉनमी उन्होंने बचा ली है। और आप सोचिए कि 76% क्या हो सकता है, इसलिए सलाम होना चाहिए उनको। वाह, लोगों की सोच पर कई बार तो तरस आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने मोहरे हर जगह बिठा रखे हैं, सब कुछ खरीद लिया है। अब वो किसी विषय पर बात नहीं करने देते। जैसे हिंदुस्तान में बात करने के लिए अब सुशांत तो रिया ही रह गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की इकॉनमी, अर्थव्यवस्था, देश विदेश, सब कुछ सुशांत तो रिया ही चला रहे हैं। कोई खबर नहीं बची है। मैंने इतना बुरा मीडिया, टीवी न्यूज़ मीडिया अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बल्कि अब तो मैं बंद ही कर देता हूँ। कमाल की बात है कि कुछ हिंदी के जो बिजनेस चैनल्स हैं, अब वो भी उसी रंग में रंगते जा रहे हैं, और वो भी उन्हीं खबरों को प्राइम टाइम के अंदर प्रमुखता से दे रहे हैं, ताकि उस टाइम जो बहस होती हैं अर्थव्यवस्था की, जॉब्स के बारे में, वो बहस ही ना हो। दरअसल भाजपा ने एक मुद्दा बना लिया है कि किसी भी टीवी चैनल पे किसी भी मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। हालात जब बहुत ख़राब हुए तो एक बहुत पॉपुलर इंग्लिश का चैनल है, सबसे बड़े न्यूज़पेपर का भारत में, जिसमें एक एंकर आई और वो भाजपा ने उससे एक दिन पहले ही नकली फिगर्स फ्लोट किए थे कि किसकी ग्रोथ माइनस में कितनी ज़्यादा कही गई, और उसमें सिंगापुर को 42% माइनस दिखाया गया, यूएसए को -33 दिखाया गया, कनाडा को -28 करीब दिखाया गया, और वहाँ से ये दिखाने की कोशिश कि देखो मोदी जी की जो -24% है वो कितना बेहतर है। दरअसल इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता था। भाजपा का सारा संसार इस टाइम झूठ के ऊपर टिका हुआ है। इसका एक उर्दू में कहावत है, एक शेर है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। लम्हों ने खता की थी
अपना सदियों ने सज़ा पाई। यानी कि ये खता तो ये कर रहे हैं इस टाइम, जो नफ़रत के, जहर के, झूठ के जो बीज बो रहे हैं। ये कैसे राम भक्त हैं जो हर बात पे झूठ बोलते हैं? ये कैसे राम भक्त हैं बीजेपी वाले जो हर बात पे झूठे आंकड़े देते हैं? ये कैसे राम भक्त हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था के अंदर खोट नज़र नहीं आती? ये कैसे राम भक्त हैं जो कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और उसके बाद देश के एक एक एसेट्स बेचने शुरू हो जाते हैं? और आज ही मैंने खबर डाली थी कि इसमें एक दिन पहले डाली है कि जिसमें मैंने कहा था कि भारत की जो एक बहुत विरासत वाली जो यूनेस्को को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की जो मेजर 4 रेलवेज़ हैं, मिनी टॉय ट्रेन्स हैं, दार्जिलिंग की है, ऊटी की नीलगिरी हिल्स की ट्रेन है, कालका शिमला है, मुंबई के पास नीरल माथेरान की ट्रेन है, उनको बेचने का निर्णय लिया गया। आपको जो शब्द दिया जाता है उसे कहा जाता है मोनेटाइजेशन, और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है गिरवी रखना या बेच देना। इसे आजकल हिंदी में बोलने में लोगों को शर्म आती है ना, गिरवी बोलने में। तो ये अल्टीमेटली जो सारी जो चीज़ें हैं ये युवाओं के आक्रोश को दबाने के लिए हो रही हैं। ये युवाओं को ये कहा जा रहा है कि तुम आक्रोश मत दिखाओ और तुम देश के साथ चलो, देश बहुत बड़ा है, तुम देश को ये करो, देश को। देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे एक फ्रॉड रचा जा रहा है देश के युवाओं के साथ में। ये देश कहाँ तक पहुँचेगा मैं नहीं बता सकता। देश तो पहले भी था, देश है, देश तो रहेगा, पर अल्टीमेटली देश को बर्बाद करने वाले भी बहुत आ जाते हैं। वो कहते हैं, एक और उर्दू का शेर याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यानी कि पूरे बाग को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफ़ी है, और यहाँ तो इस सरकार में डाल डाल पर उल्लू बैठे हैं, तो गुलिस्तान यानी कि बाग का अंजाम क्या होगा। यहाँ पर युवा लोग जो हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, निराश नहीं होंगे तो क्या होंगे साहब। यही शायद देखा जाए तो भारत में अब रह गया है। अब बात मत करो, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, और अभी निकल आए तो बीच में कृष्ण मंदिर, और अपना काशी की अपना ज्ञान वापी मॉस्क है उसकी बात करो अभी। इसके बाद हिंदू संस्कारों की बात करो, और अर्थव्यवस्था की बात बिल्कुल मत करो, जॉब्स की बात बिल्कुल मत करो। इसके बारे में कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम एक ही आजकल नई राम कथा चल रही टीवी पे, सुशांत और रिया की, और जिसके बारे में बरखा दत्त ने भी लिखा था कि ट्रैजिक डेथ ऑफ टीवी न्यूज़, ट्रैजिक डेथ ऑफ टीवी न्यूज़। तो हालात ये हो चुके हैं जहाँ पे अब युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा अब संगठित होकर एक साथ में आके मोदी जी को डिसलाइक कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, नए कैंपेन चला रहे हैं। जो कल 5 बजे तालियां और थालियां बजी हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज धीरे धीरे इंटेंसीफाई होगा। सरकार ने खतरे को भांपते हुए कुछ पोस्टें अनाउंस की हैं, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा है, क्योंकि सरकार कुछ करेगी नहीं। ये सिर्फ टेम्पररी लोगों का माइंड शांत करने के लिए है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। एक बार युवा जब उबलने शुरू होते हैं तो फिर तो बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। तो मैं युवाओं से कहूँगा, आप लगे रहिए। मेरी उनसे अपील भी है, नीचे मैं ईमेल एड्रेस दूंगा यहाँ पर। अगर आप अपने कुछ ओरिजिनल वीडियोस 1-1, 2-2 मिनट के भेजना चाहो तो आप मुझे भेज सकते हो। मैं अपना नीचे एक मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। अगर भारत के अंदर कोई भी छात्र कहीं पर हैं और वो ये बेरोज़गारी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तालियां और थालियां बजा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, तो हम अपने न्यूज़ चैनल से उन वीडियोस को भी सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। ये मेरी एक अपील है छात्रों से, और या युवा रोजगार जो ढूंढ रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है। तो आप न्यूज़ टाइम पे आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे। शुक्रिया आपका।